बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कल पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। सरकार पहले लोकसभा में वक्फ बिल पेश करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का इसमें बयान भी सामने आया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, ये कहना है। बिल पर संसद के बाहर खूब विचार विमर्श हुए हैं। सदन में बहस और चर्चा में भी जरूर हिस्सा लेना चाहिए, ये कहा जा रहा है। जिस तरीके से जेपीसी की बैठक में दिया गया था सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर खूब विचार किया गया, चर्चा की गई, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उसके बाद किरण रिजिजू का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, लोगों को इसकी जरूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, लोगों को गलत बातें बताई जा रही हैं, जिसके चलते वो इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल भलाई के लिए है, भलाई के लिए है, उन लोगों के लिए, उन पिछड़े मुस्लिम्स के लिए जिनको अब तक इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। महिलाओं के लिए फायदेमंद है क्योंकि 2 महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा जो अब तक नहीं हुआ, वो सारे कार्य इसमें किए जाएंगे। ऐसे में सरकार का किसी भी तरीके से यहाँ मुस्लिम समुदाय में कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं होगा जिससे किसी भी तरीके से आपत्ति जो है वो उठाई जाए। लेकिन बावजूद इसके लोगों को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास हो जाता है तो वहां पर उनकी निजी जो प्रॉपर्टी है, निजी जो जमीन है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसको लिया जा सकता है। लेकिन इस बिल में ऐसा कतई नहीं होगा। लोगों को सच्चाई से दूर रख के लोगों को यहाँ पर दूसरी बातें बताई जा रही हैं, जबकि यहाँ पर हकीकत कुछ और है। किरण रिजिजू का कहना भी कुछ ऐसा ही है और इसलिए उन्होंने कहा है कि लोगों को गलत तरीके से बताया जा रहा है, जबकि इसके अनेकों फायदे हैं। पारदर्शिता इसमें रखने की कोशिश की जाएगी जो कि अब बिल्कुल भी वक्फ बिल में नहीं है और उसी पारदर्शिता के लिए बड़े बदलाव जो हैं वो किए जा रहे हैं। क्यों घट रही है आखिरकार वक्फ बोर्ड के आमंत्री? साल 2019 और 20 में 167 करोड़ रुपए की आय थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो 2020-21 में वक्फ बोर्ड की जमीन से 104 करोड़ की आय हो गई। फिर 2021 और 22 में वक्फ बोर्ड की जमीन से 61 करोड़ की आय होगी। देखिए लगातार ये जो आय है वो घटती आई है, लगातार जो इनकम है वक्फ बोर्ड की जमीन से वो लगातार घटती गई है। क्यों घटी है? बीच में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते यहाँ पर ये जो आमदनी है वो घटती जा रही है? आखिरकार इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा है? महज इसी की पारदर्शिता के लिए बिल भी जो है वो लाया जा रहा है ताकि ये पारदर्शिता हो, इसके बड़े कारणों को जाना जा सके। साल 2022-23 में 27 करोड़ आय ही रह गई है। अब सोचेगा जरा, शुरुआत में आय कितनी थी, उसके बाद देखते देखते यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जो जमीन है जिससे पैसे आते हैं वक्फ बोर्ड को, वो जो आमदनी है वो धीरे धीरे करके कम होती चली गई। इसका बड़ा कारण क्या है, इसी को जानने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इसके बाद देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 2009 में 4 लाख एकड़ जमीन थी, 2024 में 9 लाख एकड़ जमीन हुई। रेलवे, सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं इनके पास। करीब 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। यहां पर संपत्ति तो बढ़ती चली गई, बड़ी बात यह कि संपत्ति तो बढ़ती चली गई लेकिन आय जो है वो घटती चली गई। ये जो पारदर्शिता है ये होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए इस बिल में यही तमाम जो बातें हैं वो लिखी भी गई हैं, लेकिन बावजूद इसके ये हकीकत लोगों तक पहुंचाने के बजाय उन तक ये बातें पहुंचाई जा रही हैं कि किस तरीके से उनकी जमीन छीन ली जाएगी इस बिल के पास होने से। नए पुराने वक्फ बिल में क्या अंतर है ये अब आपको बताते हैं। पहले और अब में किस तरीके से फर्क है। पहले धारा 40 के तहत किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की इजाजत थी, धारा 40 को खत्म किया जाएगा। इसमें बदलाव है। इस्लामिक इमारत जैसी मस्जिद वक्फ संपत्ति है, दान की जमीन होनी चाहिए। तो इस्लामिक इमारत जैसी को पहले वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता था, लेकिन अब दान की ही जमीन होनी चाहिए। इसमें वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला है, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं। महिला गैर मुस्लिम की एंट्री पर पाबंदी थी। इसमें महिला गैर मुस्लिम से 2-2 सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे। और साथ ही संपत्ति पर विवाद के सर्वे की प्रक्रिया भी स्पष्ट नहीं थी। इसमें संपत्ति पर विवाद के सर्वे जिला कलेक्टर द्वारा अब होंगे। ये बड़े बदलाव हैं। पहले वक्फ अल औलाद में महिलाएं अपना उत्तराधिकार नहीं से थे और वहीं अब वक्फ अल औलाद में रहेगा। ये सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ घोषित करना, सरकारी संपत्तियों की नामित अधिकार द्वारा घोषित करना, ये जो तमाम बदलाव हैं
ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। सरकारी संपत्तियों की नामित अधिकारी द्वारा सत्यापन जरूरी रहेगा। यानी कि पहले जिस तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ जो है अपना बताता था, उसके बाद उसमें कोई भी कहीं से भी बयानबाजी नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें इंटरफेरेंस जरूर होगा। किसी भी संपत्ति का अगर दावा वक्फ बोर्ड करता है कि हमारी संपत्ति है, तो जिला कलेक्टर जो है मुआयना जरूर करेगा, तफ्तीश जरूर करेगा, उसके बाद ही अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बदलाव जब अच्छाई के लिए है, बदलाव जब पारदर्शिता के लिए है, तो आखिरकार इस पर विवाद क्यों ये विपक्ष को भी खटक रहा है? क्यों ये तमाम ऐसे मुस्लिम गुट हैं जिनको ये खटक रहा है? इसकी बड़ी वजह जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान रहेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। तो इसी पर चर्चा करेंगे, चर्चा के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विपक्ष को इस पर ऐतराज क्यों है, आखिर विपक्ष क्यों इससे परेशान है। ये जो धांधली बीच में हुई है, जिस तरीके से संपत्ति तो बढ़ी लेकिन आय जो है वो घटती चली गई, यहाँ पर पारदर्शिता नहीं है, इससे विपक्ष आखिरकार क्यों परेशान है। अगर इसमें बदलाव किया जाता है, पारदर्शिता लाई जाती है, इस पर चर्चा करेंगे, खास मेहमानों का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम प्रतिक्रियाएं भी इसमें सामने आई हैं, जरा वो प्रतिक्रियाएं सबसे पहले सुन लेते हैं। कहाँ डिबेट डिस्कशन की बात हो रही है? कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का या संसदीय परंपराओं का पालन हो रहा है? एलओपी को बोलने नहीं देते। मतलब हमेशा ये होता था कि एलओपी खड़ा हो जाए तो कम एलओपी को बोलने की इजाजत मिलती थी। एलओपी को बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। सारे फ्लोर लीडर्स ने, हमने 27 तारीख को लिखा भी था, सब फ्लोर लीडर्स ने और एमपीज ने लिखा है स्पीकर सर से कि स्पीकर साहब देखिए क्या हो रहा है। आपने उपाध्यक्ष का पद खाली रखा हुआ है 2019 से, तो सारी संसदीय परंपराओं को तो ध्वस्त कर रहे हैं। आप कर कहाँ रहे हैं? आप डिबेट की बात कर रहे हैं। आप डिबेट आप देख लीजिएगा, जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे माइक बंद कर देंगे। माइक इनके हाथ में, माइक फट से बंद कर देते हैं। जो इनको बोलना है सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। जो सरकार को बोलना है वो सरकार बोलती रहती है, आप सुनते रहिए। विपक्ष की आवाज को उठाने की इजाजत ही नहीं है। सरकार तैयार है। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए।